हेलो एवरीवन, कमली स्काई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो आईटीआई कर रहा है या आईटीआई पास हो चुका है और एग्ज़ाम देने वाला है या कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो मैं ये क्लास सेकेंड है, जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने 50 क्वेश्चन कवर किया था, इस वीडियो में भी 50 क्वेश्चन कवर हम करेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, हम आज के इस वीडियो को पूरा कवर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है लेथ के किस हिस्से से क्रॉस फीट दी जाती है। जो लेथ है उसके किस हिस्से से क्रॉस फीट दी जाती है। तो क्रॉस फीट कंपाउंड रेस्ट से क्रॉस फीट दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील का टेम्परिंग क्यों किया जाता है। स्टील का टेम्परिंग क्यों किया जाता है। तो स्टील का टेम्परिंग उसका ब्रिटलनेस घटाने के लिए उसका टेम्परिंग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसिंग ऑपरेशन से क्या होता है। फेसिंग ऑपरेशन से क्या होता है। तो फेसिंग ऑपरेशन से किनारा स्मूथ होता है। तो इस क्वेश्चन का भी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग क्यों की जाती है। ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग क्यों की जाती है। क्योंकि सेफ्टी और एक्यूरेसी के लिए ग्राइंडिंग व्हील का बैलेंसिंग किया जाता है। यदि वो बैलेंसिंग नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो व्हील टूट जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ले का संबंध होता है। ले का संबंध किससे होता है। हार्डनेस से होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। देखो, वर्नियर स्केल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो वर्नियर स्केल का उपयोग लंबाई मापने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस प्लेट किस लिए प्रयोग किया जाता है। देखो, सरफेस प्लेट पिछले वीडियो में भी मैंने सरफेस प्लेट के एक क्वेश्चन बताया था। तो सरफेस प्लेट जो होता है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो मापन और अंकन करने के लिए सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सरफेस प्लेट कितने डिग्री का बना होता है। ठीक है दोस्तों, कितने डिग्री का बना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई स्पीड स्टील एचएसएस टूल का उपयोग होता है। हाई स्पीड स्टील एचएसएस का उपयोग होता है। तो किसमें होता है, उच्च तापमान पर होता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीमिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। रीमिंग का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, छेद को फिनिशिंग करना होता है। जैसे कि हम किसी जॉब में ड्रिल करने के बाद हम उसको रीमिंग करते हैं। ठीक है, उसी को हम रीमिंग का मुख्य उद्देश्य कहते हैं। तो रीमिंग का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, इसमें फेस को फिनिश करना। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल लेथ पर कौन सा ऑपरेशन नहीं किया जाता। जो सेंट्रल लेथ होता है उस पर कौन सा ऑपरेशन नहीं किया जाता। तो मिलिंग ऑपरेशन नहीं किया जाता। टर्निंग भी किया जाता है, बोरिंग भी किया जाता है और थ्रेडिंग कटिंग भी किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। जो ये ऑपरेशन नहीं किया जाता, मिलिंग ऑपरेशन नहीं किया जाता, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नहीं पे ध्यान देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है लिमिट गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है। लिमिट गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो टॉलरेंस जांचने के लिए लिमिट गेज का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रोसेस में मटेरियल को हटाया नहीं जाता। किस प्रोसेस में मटेरियल को नहीं हटाया जाता। मिलिंग में, कास्टिंग में और ग्राइंडिंग में और शेपिंग में। तो दोस्तों, कास्टिंग में मेटल को नहीं हटाया जाता। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल स्ट्रोक का उपयोग किसमें किया जाता है। टेल स्ट्रोक का उपयोग किसमें किया जाता है। तो लेथ मशीन में टेल स्ट्रोक का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल बीट की कटिंग एंगल कितनी होती है। जो ड्रिल बीट होती है उसकी कटिंग एंगल कितनी होती है। तो 118 डिग्री होती है। ठीक है, जो ड्रिल बीट होती है इस टाइप से, तो जो इसकी जो एंगल होती है वो 118 डिग्री होती है। ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल बोला जाएगा। ठीक है, इसको ट्विस्ट ड्रिल की कटिंग एंगल कितनी हो जाएगी, तो 118 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंग मशीन में टी स्लॉट कटर का उपयोग होता है। मिलिंग मशीन में टी स्लॉट कटर का उपयोग क्यों होता है। तो टी शेप ग्रुप बनाने के लिए मिलिंग मशीन में टी स्लॉट कटर का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी ब्लॉक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। वी ब्लॉक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो राउंड जॉब को
पकड़ने के लिए वी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो सिलेंड्रिकल जॉब होते हैं उसको पकड़ने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन में किस पार्ट से टूल को पकड़ा जाता है? जो लेथ मशीन होता है उसमें किस पार्ट से टूल को पकड़ा जाता है? टूल पोस्ट में टूल को हम पकड़ते हैं। ठीक है, लेथ मशीन में टूल पोस्ट में टूल को पकड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार से कोण मापने में प्रयोग होता है। साइन बार से कोण मापने में प्रयोग होता है तो डिग्री से होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेप से क्या किया जाता है? टेप से क्या किया जाता है? तो थ्रेड काटा जाता है। ठीक है, टेप से थ्रेड काटा जाता है। दोस्तों यहाँ पे टेप से इसका मतलब ये नहीं है कि नापने वाला टेप। ठीक है, ये टेप का मतलब होता है थ्रेड किया जाता है। तो टेप क्या होता है? इस टाइप से बना हुआ होता है और इसमें दांते कटे होते हैं जिससे हम क्या करेंगे? थ्रेड काटते हैं, इंटरनल थ्रेड काटते हैं। ठीक है, वो जो डाई होता है वो आउटर थ्रेड काटता है और जो टेप होता है वो इंटरनल थ्रेड काटता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनसी मशीन में G00 कोड का मतलब क्या होता है? जो सीएनसी मशीन है उसमें जब कोड यूज़ करते हैं तो उसमें 00 कोड का मतलब क्या होता है? तो रैपिड मूवमेंट के लिए G00 का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए G00 का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव मटेरियल होता है। जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें कौन सी एब्रेसिव मटेरियल होता है? तो डायमंड मटेरियल होता है। ठीक है, डायमंड मटेरियल होता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन में फेशिंग का उपयोग होता है। जो लेथ मशीन होता है उसमें फेशिंग का उपयोग होता है। तो सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए लेथ मशीन में फेशिंग का ऑपरेशन होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डायल इंडिकेटर से क्या मापा जाता है? जो डायल इंडिकेटर होता है उससे क्या मापा जाता है? तो राउंडनेस और एलिजमेंट मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूल एंगल का प्रभाव किस पर पड़ता है? टूल एंगल का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो सरफेस फिनिश पर पड़ता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच मार्क का प्रयोग होता है। पंच मार्क का प्रयोग कहाँ होता है? तो मार्किंग करने के लिए पंच मार्क का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेपर मशीन में कटिंग स्ट्रोक किस दिशा में होता है? जो शेपर मशीन होता है तो कटिंग स्ट्रोक किस दिशा में होता है? तो आगे पीछे जो होता है वो जैसे कटिंग स्ट्रोक इस टाइप से चलता है, आगे पीछे जो चलता है। लेकिन क्या है, वो कटिंग कैसा करता है? कटिंग जब जो मशीन आगे की तरफ जाएगा तो इसमें क्या करेगा? कटिंग करेगा, रिवर्स की तरफ नहीं करेगा। तो यही पूछा है कि शेपर मशीन में कटिंग स्ट्रोक किस दिशा में होता है? तो ठीक है, आगे की दिशा में कटिंग करता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल मशीन में फीड किस दिशा में होती है? ड्रिल मशीन में फीड जो होती है वो किस दिशा में होती है? तो ऊर्ध्वाधर दिशा में होती है। ड्रिल की जो फीड दिशा होती है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में होती है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंग मशीन में कटर कैसा घूमता है? जो मिलिंग मशीन होता है उसमें कटर कैसा घूमता है? तो कटर कैसा घूमता है? सर्कुलर घूमता है। ठीक है, मिलिंग मशीन की जो कटर होता है वो सर्कुलर घूमता है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल का प्रयोग होता है। फाइल का प्रयोग कहाँ होता है? धातु को स्मूथ करने के लिए फाइल का प्रयोग होता है। जो धातु को स्मूथ करने के लिए फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन में बोरिंग का मतलब क्या होता है? लेथ मशीन में बोरिंग का मतलब क्या होता है? पुराने छेद को बड़ा करना बोरिंग का मतलब होता है। ठीक है, जो लेथ मशीन होता है उसमें बोरिंग का मतलब होता है पुराने छेद को बड़ा करना लेथ मशीन में बोरिंग का मतलब होता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वर्नियर स्केल का प्रयोग लंबाई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस प्लेट किस लिए प्रयोग किया जाता है? सरफेस प्लेट मापन और अंकन करने के लिए सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। दोनों जो क्वेश्चन है वो डबल क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, इससे पहले भी हम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाई स्पीड स्टील टूल का उपयोग होता है। जो हाई स्पीड स्टील टूल का जो प्रयोग होता है क्या होता है, उच्च तापमान पर होता है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। रीमिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है छेद को फिनिशिंग करना होता है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल लेथ पर कौन सा ऑपरेशन नहीं किया जाता। सेंट्रल लेथ पर मिलिंग ऑपरेशन नहीं किया जाता। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन में कौन सा पार्ट लॉन्गिट्यूडनल फीड देता है। देखो लेथ मशीन में जो कौन सा पार्ट ऐसा है जो लॉन्गिट्यूडनल फीड देता है, तो कौन सा है, कैरिज। कैरिज जो होता है लेथ मशीन में ये लॉन्गिट्यूडनल फीड देता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेड कटिंग में कंपाउंड रेस्ट को सेट किया जाता है। जो थ्रेड कटिंग में कंपाउंड रेस्ट को सेट किया जाता है, कौन सी डिग्री पे किया जाता है, तो इसमें किया जाता है 29.5 डिग्री पर कंपाउंड रेस्ट को रेस्ट किया जाता है। ठीक है, सेट किया जाता है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील को ट्रू करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो ग्राइंडिंग व्हील को ट्रू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ड्रेसर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ड्रेसर का उपयोग ग्राइंडिंग व्हील के लिए ट्रू करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्राइबर का उपयोग होता है। स्क्राइबर का उपयोग कहाँ होता है, मार्किंग करने के लिए स्क्राइबर का उपयोग होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलेंट का उपयोग होता है। कूलेंट का उपयोग कहाँ होता है, कूलेंट का उपयोग होता है हीट को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। जब कोई मशीन में ऑपरेशन किया जाता है तो क्या है, जब कूलेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है तो ओवरहीट होता है। इसके लिए हम हीट को कम करने के लिए कूलेंट का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप गेज को उपयोग किया जाता है। स्लिप गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है, इक्वेरेट मेजरमेंट के लिए स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूल पोस्ट किस मशीन का हिस्सा होता है। जो टूल पोस्ट होता है वो लेथ मशीन का हिस्सा होता है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कपीस को चक में पकड़ने के लिए उपयोग होता है। वर्कपीस को चक में पकड़ने के लिए उपयोग होता है। क्या होता है, जा होता है जो वर्कपीस को ये चक में जकड़ के रखता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होनिंग प्रोसेस से प्राप्त होती है। होनिंग प्रोसेस से क्या प्राप्त होती है, तो इक्वेरेसी प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिट नट का उपयोग किया जाता है। स्प्लिट नट का उपयोग कहाँ किया जाता है, थ्रेडिंग कटिंग में स्प्लिट नट का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ में कौन सा पार्ट लॉन्गिट्यूडल फीड होता है। लेथ में कौन सा पार्ट जो है लॉन्गिट्यूडल होता है, जो कैरिज जो होता है लेथ मशीन में लॉन्गिट्यूडल फीड होता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेड कटिंग में कंपाउंड रेस्ट को रेस्ट किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, तो 29.5 डिग्री पर थ्रेड कटिंग में कंपाउंड रेस्ट को रेस्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील को ट्रू करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो ग्राइंडिंग व्हील में ग्राइंडिंग करने के लिए ट्रू करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो ड्रेसर का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्राइबर का उपयोग होता है। स्क्राइबर का इसको मार्किंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलेंट का उपयोग कहाँ होता है। कूलेंट का उपयोग हीट को कम करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। स्लिप गेज का उपयोग कहाँ जी किया जाता है, एक्यूरेसी मेजरमेंट करने के लिए स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूल पोस्ट किस मशीन का हिस्सा होता है। जो टूल पोस्ट है वो टूल पोस्ट है किस मशीन का हिस्सा है, तो किस मशीन का हिस्सा है, लेथ मशीन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कपीस को चक में पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वर्कपीस में चक को पकड़ने के लिए जा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होनिंग प्रोसेस से प्राप्त होती है। होनिंग प्रोसेस से इक्वेरेसी प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिट नट का उपयोग किया जाता है। स्प्लिट नट का उपयोग कहाँ किया जाता है, थ्रेड कटिंग में स्प्लिट नट का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों ये था हमारा 50 प्लस क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों
यदि ऐसे ही वीडियो आपके लिए चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। दोस्तों इससे अच्छा क्वेश्चन हम अभी जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, सेम हूबहू जो ITI के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।